Hello, so we were doing current affairs and mainly general awareness for RBI grade B. If you have any other exam, then also you can use this, but specifically we are doing for RBI grade B. तो we are already done with current affairs, इसमें हमने बैंकिंग RBI related notifications देखे, including penalties, repo rate में कुछ change है, CRR में कुछ change है, and some important policy या कोई important statement, regulation एंड सो ऑन जो कि प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे हैं. हमने प्रायोरिटी वाला वीडियो किया था फर्स्ट. यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन द सेम चैनल. प्लेलिस्ट नेम इज RBI ग्रेड बी एंड इन दैट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कौन कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, सो दैट इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन फ्रॉम एनी अदर सोर्स स्टिल यू कैन फोकस ऑन दोज टॉपिक्स. सो वी हैव कंप्लीटेड अक्टूबर टू Jan 25 एंड फ्रॉम जुलाई टू December 24 का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक ही लेक्चर में ये वाला चीज़ किया था. So we have already done this. And other things that we are going to do is union budget, then our memorandum of understanding, which is important, report and indices जो भी important है, important schemes, new schemes as well as the old schemes which are relevant or are in news for some reason, important appointments as well as important dates and उनका theme, and जो और चीज़ें static में रहेंगी, miscellaneous में रहेंगी, that we will do. So let's start with the union budget का. बहुत ही briefly हम देखेंगे जो जो चीज़ें इस एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. वी विल नॉट कवर दी एंटायर बजट, वी जस्ट फोकस ऑन थिंग्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. सो की नंबर्स एंड मैक्रो टारगेट्स कब प्रेजेंट हुआ. फर्स्टली 1st of Feb 2025. टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 34.96 लाख करोड़. टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़. नेट टैक्स रेसिप्ट्स 28.37 लाख करोड़. फिजिकल डेफिसिट टारगेट 4.4% ऑफ द GDP. हमने पहले ही बात की है कि जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो किस फॉर्म में रहेगा. सम परसेंटेज ऑफ योर GDP, दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स. यू टेल मी जो चीज़ें याद रखनी रहती हैं GDP में. फर्स्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहाँ पे, विद इन पर्टिकुलर एरिया. वो एरिया क्या है, विद इन अ कंट्री एंड टाइम पीरियड इन अ ईयर. ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा अपना GDP. Now a lot of things are there, GDP at factor cost, market price and so on, that we will do later on. Gross market borrowings 14.82 lakh crore. Capital expenditure, that is your capex, 11.21 lakh crore, that is 3.1% of GDP. Debt to GDP as per budget 56.1%. Then tax, fiscal proposal and changes. Income tax, न्यू टैक्स रेजीम एडजस्टमेंट. सो इनकम अप टू 12.75 लाख क्या किया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया है अंडर द न्यू टैक्स रेजीम. रिबेटेबल होगा कितने तक, 12.75 लाख. अंडर द ओल्ड रेजीम जो कि ऑप्शनल है, टैक्स स्लैब्स, रेट्स, सरचार्ज, सेस रिमेन अनचेंज्ड. TDS, दैट इज योर टोटल डिडक्शन एट सोर्स. और TCS rationalization, example TDS on interest for senior citizen increased. Rent TDS limits revised. New income tax bill 2025 proposed to simplify the law, reduce litigation. ठीक है, याद रखना फर्स्ट थिंग इज 12.75 तक exempted. Then MSME, that is your micro, small and medium enterprise, industry support and incentives. Credit guarantee cover increase from 5 crore to 10 crore for micro and small enterprises and 10 to 20 crore for startups. Investment turnover limits for MSME classification are doubled. Credit cards for micro enterprises registered on Udyam portal limit 5 lakh. First year target 10 lakh cards. ये 10 लाख कार्ड्स बनने चाहिए और उद्यम पोर्टल पे जो क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं उसका क्या है, लिमिट 5 लाख. सपोर्ट फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 22 लाख. टर्नओवर टारगेट इज अराउंड 4 लाख करोड़. इससे क्या होगा, बूस्ट एक्सपोर्ट. देन मेजर स्कीम्स जो कि बजट में थी, मिशन एंड स्ट्रक्चर अनाउंसमेंट. सो फर्स्टली और अर्बन चैलेंज फंड क्या है, इसमें 1 लाख करोड़ कॉर्पस प्रपोजल अंडर सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स. वाटर एंड सैनिटेशन होगा, रीडेवलपमेंट, एलोकेशन ऑफ
10,000 crore in 25-26. किसके अंडर? सिटीज एज ग्रोथ हब्स। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कितना वापस? 25,000 करोड़, जिसमें से 49% कौन? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी एंड बाकी पोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर, इनसे आएगा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए। मॉडिफाइड उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। व्हाट इज उड़ान? उड़े देश का आम नागरिक, दैट इज योर उड़ान। To extend to 120 new destinations, target to carry 4 crore passengers in next 10 years. Helipads, smaller airport, इनके थ्रू ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। So that is included helipads and smaller airports. Then nuclear energy mission, SMR. What is SMR? Small modular reactors. Outlay 20,000 crore to develop small modular reactors. Amendments to Atomic Energy Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act, ठीक है, ये प्रपोज किया गया है। देन शिप बिल्डिंग, शिपिंग सेक्टर में शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी टू बी रिवैम्प्ड। लार्ज शिप्स टू बी इंक्लूडेड इन हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। देन स्वामी फंड, क्या है ये? दिस इज स्मॉल विंडो for affordable and mid income housing, ठीक है। स्मॉल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। फंड 2, क्या हुआ इसमें? न्यू फंड 15,000 करोड़ टू कंप्लीट 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स इन स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज फंड 2। देन PM रिसर्च फेलोशिप इनोवेशन फंड, 10,000 फेलोशिप्स फॉर IIT ISC research, 20,000 crore allocated for private sector driven R&D and innovation. Gene bank, germplasm, second gene bank with 10 lakh germplasm lines for food and nutritional security. National Geospatial Mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, strengthening nutritional support in child maternal care के लिए। तो अगर आता है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 किसके लिए? मैरिटल केयर एंड चाइल्ड सपोर्ट, उनके न्यूट्रिशन के लिए। ब्रॉडबैंड टू स्कूल्स एंड PHCs, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स अंडर भारत नेट, कनेक्ट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। देन डे केयर कैंसर सेंटर्स, 200 centers to be set up in all district hospitals over next 3 years. PM स्वानिधि रिवैम्प। अब स्वानिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। फुल फॉर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। PM स्वानिधि इज स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। रिवैम्प लोन ऑफ अप टू 30,000 via UPI link unified payment interface, credit cards, capacity building, enhanced bank loans. And one more important thing, UPI is now available in Qatar as well. So there are multiple companies यहाँ पे है, that we'll see in current affairs. अभी कतार में भी अब it is very well functioning. Social security for online platform workers, identity card registration on e-Shram, healthcare under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Support to state for infrastructure, 1.5 lakh crore interest-free capital loans for states over 50 years, incentives for reforms, asset monetization plan 2025-30, a second plan to plow back capital of 10 lakh crore via monetization. Then other policy institutional procedural changes, friendly state index, a friendliness index of states to be launched in 2025 to promote investment. Okay, very important. क्या नाम है? फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, किस लिए? टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। कब लॉन्च? 2025। जन विश्वास बिल 2.0 to decriminalize 100+ provisions across multiple laws. Then PPPs, that is a public private partnership and project pipeline,
each infrastructure ministry to prepare 3-year project pipelines and public-private partnership mode. Greenfield and brownfield airports. Greenfield airport कहाँ पे? बिहार में. And expansion of Patna, बीता. ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड क्या होता है? ग्रीनफील्ड इज जहाँ एकदम ही कुछ नहीं है, वहाँ एकदम जीरो से आप सब कुछ बना रहे हैं. ब्राउनफील्ड इज स्टिल सम डेवलपमेंट इज देयर एंड देन यू आर डेवलपिंग दी प्लेस. बट ग्रीनफील्ड इज जीरो है एकदम. एक्सप्रेस वेज यू विल सी समटाइम्स फॉरेस्ट के अंदर से पूरा जा रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है. दैट इज योर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. देन माइनिंग टेलिंग्स, क्रिटिकल मिनरल्स. माइनिंग टेलिंग्स मेनली व्हेन माइनिंग इज डन, उसके बाद जो भी चीज़ें बच जाती हैं वहाँ पे टेल की तरह याद रख लो. तो दैट इज़ माइनिंग टेलिंग. हेयर ऑल्सो वी विल सी क्या होता है वो. पॉलिसी टू रिकवर क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम टेलिंग्स विल बी ड्राफ्टेड. सो माइनिंग टेलिंग्स आर द लेफ्ट ओवर वेस्ट मटीरियल. सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू. पल्वराइज रॉक क्या क्या इसमें आता है. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. वाटर प्रोसेसिंग केमिकल्स. आफ्टर वैल्यूएबल मिनरल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम mined ore and they are typically stored in large impoundments called tailings dam. ठीक है, जो भी लेफ्ट ओवर बचता है वो चीज़ें जो भी हैं मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो कहाँ पे स्टोर की जाती हैं? टेलिंग डैम्स में. दीज enormous volumes of fine grained potentially toxic material present significant environmental challenges. क्योंकि बहुत सी यूज़ होंगी माइनिंग में भी, वो सब जाएंगी सॉइल में. इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड जनरेशन, लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स एंड द रिस्क ऑफ डैम फेलियर. एकदम से कभी कोलैप्स भी हो सकता है. नेसेसिटेटिंग केयरफुल डिज़ाइन, मैनेजमेंट एंड क्लोजर प्लान्स अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट. कि आपको जब चाहिए था तब आपने माइनिंग पूरा किया, यहाँ बहुत अंदर था, उसके बाद आपने जो भी है लेफ्ट ओवर छोड़ दिया, टेलिंग डैम्स वगैरह बनाए, चीज़ें ख़त्म. बट ये आसपास के इन्वायरमेंट को बहुत प्रॉब्लम करेगा. तो इनका प्रॉपर क्लोजर प्लान्स जो होंगे, क्लोजर प्लान्स, उसका प्रॉपर ड्राफ्ट के लिए बात हो रही है. देन बजट इम्पैक्ट ऑन सब्सिडीज रूरल स्कीम्स. एलोकेशन फॉर फूड फर्टिलाइजर्स रूरल एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज जॉइंटली 4.57 ट्रिलियन. इंक्लूड्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. क्या इसमें एलोकेशन स्टेज है 86,000 करोड़ अंडर रूरल जॉब्स गारंटी. देन लेट्स सी फ्लैश कार्ड्स वेरी क्विकली, जल्दी से रिवाइज करने के लिए. यहाँ से यू कैन रिवाइज इजीली जस्ट बिफोर योर एग्जाम. वन मोर PDF इज गोइंग टू बी देयर जिसमें ओनली फ्लैश कार्ड्स होंगे, अर्थात सारे ये चीज़ें होंगी जो आप सीधा वन लाइनर्स की तरह यू कैन रिवाइज एंड विल बी एबल टू आंसर इन द एग्जाम. सो इन एवरी PDF वी डिस्कस लाइक दिस ओनली, बट वन PDF इज गोइंग टू बी देयर जिसमें ओनली फ्लैश कार्ड्स आर गोइंग टू बी देयर ऑफ द एंटायर जनरल अवेयरनेस कोर्स. सो फिजिकल डेफिसिट टारगेट फाइनेंशियल ईयर 26 4.4% ऑफ GDP. स्टार्टिंग में हमने देखा था डाउन फ्रॉम 5.1% इन फाइनेंशियल ईयर 25. कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज केपेक्स 11.21 लाख करोड़, नियरली 3.1% ऑफ GDP, स्लाइटली अप. किससे? 11.11 और 11.11 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में. ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स कितना? 14.82 लाख करोड़. डेट टू GDP रेशियो कितने पे? 56.1%. टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 26 में 50.65 लाख करोड़. नेट टैक्स रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 26 28.37 लाख करोड़. डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 टू सिंप्लीफाई रिजीम. हमने भी पढ़ा था कितने से नीचे एग्जाम्प्ट है. ठीक है, 12.75. न्यू टैक्स रिजीम रिबेट लिमिट दिस अप टू 12.75 लाख इनकम एग्जाम्प्ट. ठीक है, ओल्ड रेजिम में अनचेंज्ड है. न्यू रिजीम की बात करें तो 12.75 लाख. देन अर्बन चैलेंज फंड कॉर्पस कितना? 1 लाख करोड़ टू सपोर्ट स्मार्ट अर्बन प्रोजेक्ट्स. मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कॉर्पस 25,000 करोड़, गवर्नमेंट स्टेक कैप्ड एट 49%. देन मॉडिफिकेशन इन उड़े देश का आम नागरिक दैट इज उड़ान. एडिशन ऑफ 120 न्यू डेस्टिनेशन. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जिसमें हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की थी, 20,000 करोड़ एलोकेशन फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. देन स्वामी फंड टू यू टेल मी दी फुल फॉर्म, अभी हमने बात की थी. 15,000 करोड़ टू कंप्लीट 1 लाख स्ट्रेस्ड हाउसिंग यूनिट्स. फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट टारगेट कितना? 22 लाख का. टर्नओवर टारगेट इज 4 लाख करोड़. देन
PM Research Fellowship 10,000 fellowship announced. Then R&D Innovation Fund 20,000 crore for private sector led research. National Gene Bank Phase 2 to preserve 10 lakh germplasm lines. Friendly States Index, new index to rank states on investment friendliness. डे केयर कैंसर सेंटर्स की बात की थी, कितने 200 न्यू सेंटर्स, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. PM Swanidhi, that is street vendors Atmanirbhar. Revamped UPI link cards, loan limit up to 30,000. Interest-free capex loans to states 1.5 lakh crore 50 years interest-free. Asset monetization plan 2025 से 30, target was 10 lakh crore. Then Mahatma Gandhi Narega allocation financial 26, 86,000 crore. What is the full form of this? Tell me. Then major subsidy allocation किसमें? फूड, फर्टिलाइजर, रूरल जॉब्स. कितना? 4.57 ट्रिलियन. किसमें? मेजर एलोकेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे देते हैं मेजर एलोकेशन के बारे में. सो मेजर एलोकेशन इज 4.57 ट्रिलियन. किस पे? फूड, फर्टिलाइजर एंड रूरल जॉब्स. देन गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनका ID कार्ड्स प्लस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का. हु आर गिग वर्कर्स? योर जोमेटो, ब्लिंकिट, ऑल ऑफ दैट. उस पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपको डिलीवर करते हैं, दैट इज़ योर गिग वर्कर्स. MSME क्रेडिट गारंटी रेज टू 10 करोड़, 20 करोड़ स्टार्टअप्स. MSME क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट को क्या किया है? डबल कर दिया है. कंपैरिजन केपेक्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.11 लाख करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 26 में 11.21 लाख करोड़. जो हमने देखा फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 25 5.1%, 26 में 4.4%. Such comparison is also given sometimes. That's why I have given this. Now इतना करना is sufficient for budget if we talk about this exam का phase 1. Other things we'll discuss for phase 2, but for phase 1 इतना करना budget का is enough. Focus on other things as well, that is your survey, mainly your current affairs, some sports related current affairs, important appointments जो हैं, schemes, reports, very very important reports और index जो हैं different. So you'll find all of that on the same playlist. This is the name of the playlist. So that's it. If you have any other doubt, you can use the comment section. Thank you.